Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी की बुद्धिमता के आगे धरी की धरी रह गई गुन्नू जी की शान पट्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बहुत सारा सस्पेंस था दोस्तों इस केस के अंदर, क्योंकि दोनों की मीटिंग्स हुई थी अपने अपने क्लाइंट के साथ। कहने का मतलब ये है कि गुन्नू जी ने शांताराम को एक सीक्रेट मैसेज भेजा था जो हमें सुनाई नहीं दिया था, और उधर अहिल्या देवी ने भी गांव के लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग की जो हमें नहीं सुनाई दी। मगर ये हमें पक्का था कि ये पूरा का पूरा केस की तरफ ही जा रहा है, और वही हुआ। और जो हमने अपनी तरफ से अंदाजे भी लगाए थे वो भी बात कहीं ना कहीं सही साबित हुई। चलिए इस केस पे हम भी बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गुन्नू जी जो अपने आप को अब और भी ज्यादा शानदार समझना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जब से खंडेराव को अपने हाथों पे नचाना यानी कि उंगलियों पे नचाना शुरू कर लिया है, तब से उनको लगता है कि मेरी जीत तो पक्की ही पक्की है, इस बार तो मैं हारूंगा ही नहीं। क्योंकि इसलिए उन्होंने ये छोटा सा केस, जो उनके हिसाब से एक छोटा केस था, जिसको वो दरबार में ये बोल रहे थे जिसके लिए कि ये तो टाइम वेस्ट है, दरबार का समय बर्बाद होगा, उसी केस की फिर उनको तैयारी करनी पड़ गई। फिर उन्होंने गुन्नू जी ने जो कहा शांताराम को कि ऐसा बोलना दरबार में, जो इस बार हमें सुनाई दिया, इस कड़ी में सुनाई दिया, तुम ऐसा बोलना, तुम ये कहना, तुम नारी के प्रति ऐसा कहना, तुम ये कहना कि आपके घरों में भी तो औरतें हैं, अगर आपको एक बार थोड़ा गुस्सा आ गया, आपने हाथ उठा दिया, तो मेरे से गलती होगी, मैं माफी मांगता हूँ। गुन्नू जी ने ये पट्टी पढ़ाई थी, मगर दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसकी नेचर एक पापी जैसी हो जाए वो पाप तो सामने आता ही आता है, और ऊपर से जिसके सामने अहिल्या देवी खड़ी हो न्याय के लिए, वो तो कब तक टिकेगा इस दरबार में। यही हमने देखा। अहिल्या देवी ने वहां जहां पे वो गांव वाले से बात कर रही थी, बहुत ही विनम्रता से विनती करते हुए उनसे कहा कि न्याय के लिए एक औरत का साथ दीजिए। और यही चीज जो है अहिल्या देवी की हमेशा गांव वालों को, प्रजा को टच कर जाती है कि हमारी छोटी रानी हमसे कुछ मांग रही है, और वो भी हाथ जोड़ के। तो ये है छोटी रानी का जो है प्यार सबके लिए, जो जिसके लिए सब लोग छोटी रानी को मानते हैं। इसीलिए जब दरबार में ये बात भी झुठला दी गई कि कृष्णा और जो अंदर घर के होता है वो तो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, वो तो पागल है, ऐसा ही कुछ शांताराम कहना चाहते थे। तो गुन्नू जी दलीलें दे रहे हैं कि ये तो कृष्णा पहले ये बोला, अब ये बोला, ये झूठ बोला, अब झूठ बोले, क्या पता। गुन्नू जी अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, मगर यहाँ पे अहिल्या देवी की बुद्धिमत्ता जब सामने आई, गांव वाले जब सामने आए, तब गुन्नू जी की जो हवाइयां थी वो उड़ गई। जो शान पट्टी और बड़े आराम से बैठे थे कि मैंने तो सब तैयारी कर ली है, और ये शांताराम ने भी वही कहा है जो मैंने कहा है, अब तो खंडेराव क्या फैसला करेगा, सॉर्ट ऑफ उनकी थिंकिंग होगी। मगर दोस्तों जब गांव वाले सामने आए, यहां तक कि वैद्य जी का असिस्टेंट भी वहां पे आया, तब जाके खुला कि आखिर शांताराम कैसा इंसान है। तो ये है अहिल्या देवी की बुद्धिमत्ता, और उन्होंने इतने सीक्रेट वे से ये मिशन किया है। अब तुक्कू जी क्या कर रहे थे ये गुन्नू जी को जरूर समझ में आ जाएगा बाद में, क्योंकि जो तुक्कू जी ने अहिल्या देवी के साथ मिलके कर दिया, उसी ने इस फैसले में मदद की है खंडेराव की एक न्याय तक पहुंचने में। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.